यूपी में आज सभी पार्टियों का धुआंधार प्रचार होने जा रहा है। वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए सभी पार्टियां और उनके दिग्गज अपना पूरा जोर लगाने वाले हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हर पार्टी के बड़े चेहरे आज चुनावी मैदान में नजर आएंगे। यूपी की कुर्सी के लिए एक तरफ जहां बीजेपी पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में है, प्रचार में उतरी हुई है, वहीं बीजेपी विरोधी पार्टियां भी वोटर्स को अपनी पार्टी से जोड़ने की जुगत में हर कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के 3 जिलों को वर्चुअली संबोधित करेंगे, वहां पर रैली करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी मथुरा, आगरा और बुलंदशहर के 21 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर वर्चुअल तरीके से संबोधित नजर आएंगे। उधर बागपत और अमरोहा में गृह मंत्री अमित शाह होंगे, हुंकार भरेंगे। अलीगढ़ में सीएम योगी खुद मोर्चा संभालेंगे, जनसभा यहां पर होनी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव आज करहल का दौरा कर रहे हैं। करहल के अंदर जहां अखिलेश समाजवादी पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, वहीं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी शामली के दौरे पर रहेंगे और कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती अलीगढ़ में रैली के जरिए मतदाताओं को अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए जोर लगाती हुई नजर आएंगी। प्रियंका गांधी आज मेरठ में वोटर्स के बीच में पहुंचेंगी, अपनी पार्टी के समर्थन में वोट करने की अपील करती हुई नजर आएंगी। अलग अलग पार्टियां जरूर हैं, अलग अलग चेहरे जरूर हैं, लेकिन मुद्दे सभी के एक से नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बयानबाजी का दौर भी चल रहा है और बयानबाजी के दौर में बड़े चेहरे कुछ भी बोल रहे हैं, विकास के मुद्दों से अलग बयान नजर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस बीच संकल्प पत्र को जनता से ली गई राय के आधार पर तैयार किया गया है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। माना यह जा रहा है कि जनता की आकांक्षाओं, उम्मीदों को जानने के बाद बीजेपी ने इस संकल्प पत्र को तैयार किया है और इस घोषणा पत्र में जनता की राय और सुझावों की झलक देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में संकल्प पत्र जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना, डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो ये संकल्प पत्र आज जारी होगा। किन वादों के साथ इस बार सरकार बनाने का जो दावा कर रही है या फिर जो जनता से वोट मांगने का काम कर रही है बीजेपी, किन वादों के साथ अगले 5 साल में किन वादों को पूरा करेगी, ये आज संकल्प पत्र में तय होगा। इस संकल्प पत्र के जरिए जारी होगा। जनता की आकांक्षाओं के साथ इस संकल्प पत्र को तैयार किया गया। लगभग 10 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये संकल्प पत्र जारी होगा। इससे पहले अखिलेश यादव भी हमलावर नजर आए थे और साथ ही पार्टी से पूछा भी था कि आखिर इतना वक्त मैनिफेस्टो जारी करने में क्यों लग रहा है। अब बीजेपी का कहना यह है कि जनता के बीच में हम लोगों से रायशुमारी कर रहे थे, उनसे सुझाव ले रहे थे, उनकी आकांक्षाएं क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, उसी आधार पर यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि अखिलेश यादव का जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा है मैनिफेस्टो में, उसके आधार में या फिर उसके जवाब में बीजेपी बिजली को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। साथ ही जनता के बीच पहुंचकर और किन किन मुद्दों पर बात हुई है और कौन कौन से मुद्दे हैं जो लोग चाहते हैं कि अगर दोबारा बीजेपी सत्ता में आए तो इन योजनाओं को लागू किया जाए या फिर ये लाभ लोगों को दिया जाए, इन सभी बातों के आधार पर संकल्प पत्र बनकर तैयार है, जिसे आज बीजेपी के जरिए जारी किया जाएगा। महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, विकास को लेकर और साथ ही साथ अपराध को लेकर, ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर अलग अलग तरह के वादे सामने आएंगे। 2017 में किए गए वादों के आधार पर 5 साल सरकार चलाई गई। जनता ये भी तय करेगी आने वाले चुनावों में कि जो 5 साल पहले वादे हुए थे वो कितने पूरे हुए और साथ ही साथ नए वादे कितने लुभावने होंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े रहे हैं। संजय, आज जो संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी, किन किन तरह के मुद्दे होंगे, किस किस तरह के मुद्दों के साथ, वादों के साथ इस बार बीजेपी उतरेगी? देखिए, बड़ा मौका है बीजेपी के लिए क्योंकि 10 तारीख को पहले चरण के मतदान होने हैं। वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा असर रहा है किसान आंदोलन का, तो लिहाजा किसानों के लिए इस संकल्प पत्र में जबरदस्त घोषणाओं का अंबार लगा रहेगा। सबसे बड़ी स्थिति जो है वो है गन्ना किसानों की, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना किसान वहीं से आते हैं। लिहाजा गन्ना किसानों की गन्ना खरीद और गन्ना किसानों को भुगतान वो समय मियाद के भीतर पूरा हो, 15 दिन के भीतर पूरा हो, 1 महीने के अंदर पूरा हो, इसको लेकर के बड़ी घोषणा होने वाली। इसके अलावा
जिस तरीके से काशी में कॉरिडोर का निर्माण कराया गया था मोदी सरकार योगी सरकार के द्वारा मिलकर के, उसी तरीके से मथुरा में कॉरिडोर बनाने की या मथुरा को लेकर के कोई बड़ी घोषणा संकल्प पत्र में दिखाई दे सकती है। इसके अलावा बिजली को लेकर के, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव भी बिजली के दामों में कमी करने की बात कर रहे हैं, फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं 300 यूनिट तक, लिहाजा बीजेपी भी अपने संकल्प पत्र में बिजली को लेकर के बड़ा ऐलान करने जा रही है। क्योंकि पिछले 5 साल में, योगी सरकार के 5 साल में बिजली को लेकर के, बिजली हर जगह उपलब्ध तो करी भी योगी सरकार ने, लेकिन बिजली के दामों को लेकर के लोगों में खासी नाराजगी का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब योगी सरकार और बीजेपी का संकल्प पत्र में बिजली को लेकर के राहत भरे ऐलान हो सकते हैं। 200 यूनिट तक या 300 यूनिट तक बीजेपी भी बिजली या तो मुफ्त देने जा रही है या फिर आधे दामों पर देने की घोषणा इस संकल्प पत्र में कर सकती। कई सारे ऐलान होंगे आप बता रहे किसानों को हैं, लेकर। किसान अगर नाराज हैं, किसान आंदोलन भी देश ने देखा है, तो ऐसे में किसानों को लेकर अगर बड़ा ऐलान है तो सीधी सी बात है किसानों तक ये संदेश सरकार पहुंचाना चाहती है कि आपके हित में हम फैसले ले रहे हैं, आपके लिए बड़ी योजनाएं लाएंगे। और बिजली वाला वादा समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो के जवाब में बीजेपी की कुछ बड़ी योजनाएं हो सकती हैं। शुक्रिया संजय, नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो भी अपडेट इस खबर से जुड़ी होगी सबसे पहले आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तो अब बात